गगरेट विधानसभा क्षेत्र के दियोली गांव में माता वैष्णो देवी मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भगवत कथा के शुभ अवसर पर सुबह पंडित संदीप शर्मा ने वैदिक वेद मंत्रों से पूजा अर्चना कर विधि विधान से हवन डलवाया। इस दौरान माता वैष्णो देवी मंदिर के स्थापना दिवस पर झंडा चढ़ाने की रस्म भी अदा की गई। महिलाओं ने संकीर्तन कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संत बाबा बालजी महाराज ने पहुंचकर भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बाबा बालजी ने प्रवचनों की अमृत वर्षा करते हुए कहा कि मनुष्य के पुण्य क्षीण होने पर उन्हें नरक का स्थान प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही मनुष्य को इस भवसागर से पार कर सकता है। महाराज जी ने कहा कि भागवत कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संसार में पूरा जीवन घमंड में बिताने वालों को भी अंत समय में अपनी सोच बदलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जिन नश्वर चीजों को लेकर हम घमंड करते हैं वे सभी यहीं रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि खाली हाथ संसार में आने वाले व्यक्ति को खाली हाथ ही जाना होता है। बाबा बालजी महाराज ने कहा कि भागवत की कथा का हमेशा ही स्मरण सभी को करना चाहिए। भागवत महाप्राण जी ते नियम बांग में मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। सेवनाथ दर्शनाथ पाठात श्रवणात् पाप नाशनी। भागवत महाप्राण जो है भगवान का साक्षात साकार रूप है। दर्शन करने ते सेवा करने ते सुनने ते जीव का कल्याण कर दे है। और सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रित। भागवती कथा हमेशा ही सुनते रहना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए भी एक बारी सुन ली सानू पता ही है क्या है भागवत की कथा। तो भागवत तब कथा अमृतम तब त जीवनम। भगवान की कथा ही अमृत है जिसको सुनकर के सुखदेव जी महाराज अमर हुए थे। तो भागवत जी विच लिखा है कि एक राजा खटवांग होए तो देवतियां दी सहायता वास्ते एक बार वो स्वर्ग लोक च गए। दैतां दे नाल युद्ध होया देवतियां दा। राजा खटवांग दी सहायता नाल देवते जित गए, दैत हार गए। उन्हां दा खोया होया राज्य उन्हां नूं मिल गया। सारे देवते राजा पर प्रसन्न होकर बोले कि राजन वरदान मंगो, तुसी साडी जित कराई है। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा जे वरदान देना तो ये पहला वरदान देने तो पहला मेरी उम्र दसो कितनी, मेरी आयु कितनी है। हरे कृष्ण। चलेट वाले भगत सुभाष जी भी आ गए हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरी आयु दसो कितनी है। तो देवता ने अपनी शक्ति नाल आयु देखी तो कहने लगे आपकी आयु केवल 2 घड़ियां ही बाकी है, आपकी उम्र खत्म हो गई है। तो कहने लगा तुसी मैनू कहंदे हो कि वरदान मंगो, ते एक तो मैं क्षत्रिय हूं, मेरा काम मांगना नहीं, पर हुण मैनू मंगना पै गया। मैं ये मंगदा हाँ कि मैनू तुसी
ये जो स्वर्ग लोक है ये है भोगता लोक। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग लोक से गिराया जाता है और मृत्यु लोक में जीव आ जाता है। तो मैं ये मंगदा हाँ कि मैनू तुसी पहला ही मृत्यु लोक च पहुँचा दिओ, मेरी मृत्यु लोक विच होवे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो राजा खटबांग देवतिया ने अपनी शक्ति नाल उन्होंने अयोध्या च पहुँचा दिता। बाकी लोग बड़े खुशियां मनाने लगे, पर राजा खटबांग ने सरजू नदी में स्नान करके अपने नाम संकीर्तन शुरू करता है। भागवत महाप्राण दे एंड विच श्लोक है, नाम संकीर्तनम जस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। भैया कहते हैं कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति ले सो कली हरि नाम ते पावे लोग। सतयुग में तपस्या थी, त्रेता में जग था, द्वापर में पूजा थी, लेकिन इस युग दे विच केवल हरि दा नाम है। संकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलन मेबा बैकुंठा नाम ग्रहणम अशेष आगहारम विदो। भगवान का नाम जपी आओ, चाहे तोड़ा मन लगता चाहे नहीं भी लगता, भगवान का नाम लिया वा व्यर्थ नहीं जाना। पर साडे पाप कर्म सानू भजन करने नहीं देंदे। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत करन नहीं देते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत करन नहीं देते हैं। दैनिक सवेरा के लिए गगरेट से सुखविंदर की रिपोर्ट।